Dear all students of class 3rd हिंदी ग्रामर, चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम का अर्थ होता है बार बार आने वाले नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का नाम सदा अमर होगा। पहले वाक्य में महात्मा गांधी के नाम पर उल्लेख तो ठीक प्रतीत होता है, किंतु बार बार वाक्यों में उसी नाम का प्रयोग कुछ अटपटा सा लगता है। इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। उन्होंने जो है वो क्या है? सर्वनाम है। क्या है वो? सर्वनाम। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब इसमें वे भी क्या है? सर्वनाम है। उनका नाम सदा अमर रहेगा, तो उनका भी मीन्स क्या है? सर्वनाम है। पहले वाक्य के बाद अन्य वाक्यों में महात्मा गांधी नाम के स्थान पर उन्होंने वे उसका शब्दों का प्रयोग किया है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस प्रकार संज्ञा नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका, हम, ये आदि बहुत सारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। पहला अपन पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, हम आदि, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। मैं लिख रहा हूँ, तुम चित्र बना रहे हो, वह नाच रही है। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। यह मेरी किताब है, वह मेरा भाई है। तो ये क्या है? निश्चित है कि यह मेरी बुक है और वह मेरा भाई है। ऊपर वाक्यों में यह शब्द से निश्चित वस्तु किताब तथा वह शब्द से निश्चित व्यक्ति भाई का बोध होता है, इसलिए हमें इन्हें क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। फर्स्ट बार कोई आया है, माताजी कुछ बना रही है। कोई और कुछ ये अनिश्चय है, इसको क्या बोलेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द वाक्य को दो बातों में संबंध बताते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, जैसा, वैसा, वह आदि। जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वह लाओ। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बनाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।